हेलो एवरीवन। अभी हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आयु संबंधित एज रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो कि रेलवे के सबसे अधिक बार पूछे गए प्रॉब्लम्स में से एक है। और हम अभी देखने वाले हैं उन प्रॉब्लम्स को जो सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, और जानेंगे आपके रिव्यू को भी अपने कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने इसमें से कितने प्रश्नों को सॉल्व किया। तो चलिए शुरू करते हैं एज बेस्ड प्रॉब्लम को और देखते हैं अपना पहला सवाल। अपना पहला सवाल कह रहा है कि दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। तो चलिए हमने मान लिया कि भैया एक्स प्लस वाई है और दोनों का उम्र कितना है, तो 46 वर्ष है। 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से दो गुनी थी। तो 8 साल पहले जब आप चले जाओ तो मैंने लिख दिया x-8, तो इधर भी लिखना पड़ेगा y-8, क्योंकि 8 साल तो दोनों के लिए पहले होने वाला है। तो अभी कह रहा है कि 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से दोगुनी थी। तो दोगुनी थी तो बड़े की आयु मान लेते हैं ये बड़ा है, तो ये छोटा का आयु का दोगुना कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको क्या निकलने वाला है कि x-8 जो है वो बराबर हो जाने वाला है किसके, तो 2y-16 के ये बराबर हो जाने वाला है। तो जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको क्या निकल रहा है कि x-2y जो है वो इक्वल होने वाला है -6 के। ठीक है, तो अभी इसी चीज़ को हम करते हैं अगले पेज पे अपने। तो x-2y इज इक्वल टू -6 है। ठीक है, तो x-2y इज इक्वल टू -6 दिया हुआ है, जबकि कह रहा है कि दो चचेरों भाइयों का योग 46 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 46 है। हमने क्या किया, घटा लिया, तो यहाँ से x चला जाएगा, घटाने पे -2y और -y -3y हो जाएगा। और ये -6 और ये -46 जब जुटेगा तो ये हो जाएगा -54। और यहाँ से आपको निकलेगा माइनस माइनस कैंसिल, और 3 से ये चला जाएगा कितने बार में, एक बार में, और 8 या 24 18 बार में। तो मतलब y बराबर कितना निकल गया, 18 निकल गया है। तो अभी इनका प्रश्न क्या है कि बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु निकाली। तो निश्चित रूप से 18 जो है वो 46 से बहुत छोटा है। तो बड़े चचेरे भाई की उम्र कैसे निकलेगी, तो जब आप 46 वर्ष से 18 वर्ष घटा लेते हो तो आपको क्या निकल कर आने वाला है, बड़े चचेरे भाई की उम्र निकलने वाली है। तो जब 46 से आप 18 घटाओगे तो 16 से 8 गया 8, और ये हो गया 3, 3 से 1 जाएगा 2। मतलब अपना आंसर जो होना चाहिए वो 28 होना चाहिए। चलिए देखते हैं रेलवे ने क्या जवाब दिया है। तो जी हाँ, रेलवे ने इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही जवाब दिया है। इस प्रश्न का सही जवाब है 28 वर्ष। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अपना अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि साई और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। देखो, बहुत अच्छे से इन तरह के प्रश्नों को आपको समझना होता है, क्योंकि जब तक आप इन प्रश्नों को समझते नहीं तब तक ये करने में बड़ा कठिन प्रश्न होता है। तो अभी इन्होंने क्या बोला कि साई और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। तो मैंने क्या किया है, साई को मान लेता हूँ ए, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ ये ए है, और सतीश हमारे लिए बी है। ठीक है, तो साई और सतीश के वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, तो A:B जो अभी है वो कितने के बराबर है, तो 5:4 के है। तो निश्चित रूप से हम लिख सकते हैं, और पूछ रहा है क्या कि सतीश की आयु कितनी है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको, सतीश चूँकि बी है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो बी है वो कितनी हो जाएगी, तो बी बराबर हो जाएगी 4/5 ए के बराबर हो जाएगी। ठीक है, मैंने इसी क्वेश्चन को सही कर लिया है। अभी बोल रहा है कि आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। ठीक है, तो 3 वर्ष कर लेते हैं। तो A+3/B+3 जब करते हो तो इसके अनुपात को कितना बता रहा है कि 11/9 हो जाता है। तो अब आप क्या करोगे, इस 9 को इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ओवरऑल जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये कैसे क्या होगा, कैलकुलेशन कैसे करेंगे हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आप इस बात को जान लो कि हमने क्या किया है कि b के जगह पे 4/5 a रख दिया है। ठीक है, तो जब आप b की जगह पे 4/5 a लिख दोगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं इसको अगले पे। ठीक है, अभी बस ध्यान रखना है कि b बराबर 4/5 a हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, तो अभी क्या बोला था कि जब 3-3 वर्ष बढ़ जाता है तो मैंने बताया था कि A+3 और B+3। ठीक है, और अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि b की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, तो b की जगह पे अभी तुरंत आपने देखा था कि हम लोग को अब क्या रखना है, 4/5 ऑफ a। ठीक है, तो आप लिख दो A+3/4/5 ऑफ A+3 इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, 11:9 के बराबर हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो ओवरऑल आपको किसकी वैल्यू निकल जाने वाली है, ए की वैल्यू निकल जाने वाली है। और हमको निकालना भी क्या है, हमको निकालना है जबकि बी। ठीक है, तो चलिए पहले ए निकाल लेते हैं, फिर हम बाकी इसी तरीके से चलकर बी भी निकाल लेने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखो मित्रों, अब इस तरह से तो बना ही सकते हैं, ये तो आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से ये निकल ही जाएगा आपका जो भी आएगा। ऐसे मैथ्स को बनाने के लिए बेसिकली हमको करना क्या चाहिए कि एक ट्रिक अपनाना चाहिए। ट्रिक क्या होना चाहिए, अब इसको भी आप तुरंत समझ ही लो। अभी बोल रहा है कि ये दोनों में 3-3 जोड़ते हैं तो रेशियो कितने का है, 11:9 का हो जाता है। ठीक है,
अभी क्या है कि अपने मन से आप दिमाग में लगाओ कि क्या होगा, अगर 23 में हम 3 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। और अगर हम एक सपोज हम लोग डेटा ले रहे हैं कि किसका उम्र क्या होगा, ठीक है, सतीश की आयु बोल रहा है यहाँ पे, तो सतीश हमने क्या मान लिया है, बी को मान लिया है, ठीक है। एक ऐसा रेंज आपको लेना है जहाँ से लगे कि नहीं ये पॉसिबल हो सकता है और ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन से भी ऐसे मैथ्स को बनाए जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। इस तरह की मैथ को आप ऑप्शन से भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पे 24 लिखा है तो आप यहाँ 24 से निकाल के भी अपने सॉल्यूशन को कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके को आपको अच्छे से समझना होगा। तो अभी हम लोगों ने क्या किया इस प्रश्न में, अभी हम लोगों ने इस प्रश्न में ऐसा किया है कि साईं और सतीश की आयु इतनी दी हुई थी, तो मैंने साईं को ए माना था, सतीश को बी माना था। तो हमने लिखा था कि ए और ए अपॉन बी जो है वो 5:4 का है। तो मैंने लिख दिया कि ए इज इक्वल टू क्या हो गया है, 5/4 ऑफ बी हो चुका है, ठीक है। 3 वर्ष के बाद बोल रहा है, तो 3 वर्ष के बाद चलिए कर लेते हैं। तो 3 वर्ष के बाद हो जाएगा a+3, और b के लिए भी आपको लिखना पड़ेगा b+3 बराबर कितने का हो जाएगा, तो 11/9 के हो जाएगा। और अभी क्या है कि अब आप यहाँ पर a की वैल्यू उठा के डाल दो इसके जगह पर, हाँ, तो a की वैल्यू रखोगे तो 5/4 ऑफ b+3/b+3 ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 11/9 के बराबर ये हो जाएगा। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपको निकल जाएगा b का वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर जो b की वैल्यू ओवरऑल कैलकुलेशन के बाद निकलेगी वो निकलेगी 24 ईयर। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न कह रहा है, अपना अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लालू और बालू की आयु का अनुपात इतना है, ठीक है। तो देखते हैं लालू और बालू का क्या होता है। तो लालू और बालू के आयु का अनुपात जो है वो 1:2 के अनुपात में है। 7 वर्ष के बाद 3:5 हो जाएगा। तो कर लो l+7 अपॉन b+7 बराबर कितना, 3:5 के अनुपात में हो जाएगा। तो अभी बस इतना ध्यान में रखो कि लालू और बालू इतना है, मतलब सीधे तौर पे क्या कह रहा है कि जो बालू है वो 2 गुना है लालू के उम्र का। मतलब बालू का जो उम्र होगा वो हमेशा 2 गुना होगा लालू का, ठीक है। तो क्लियर है, सबसे बड़ा कौन है, बालू है। मतलब आपको बी की एज ही निकाल ली, यहाँ से इतना तो क्लियर हो ही चुका है। अब आप इसको आराम से निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं। चूंकि हमको पता चल चुका है कि बी बड़ा है, हमको बी का एज ही निकालना है, तो हम सीधा ले सकते हैं कि एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/2। आइए यहाँ पे ले लेते हैं, जब एल इक्वल टू आप b/2 ले लेते हो, +7 अपॉन b+7 इज इक्वल टू 3/5 हो जाना है। अभी क्या होगा, ये सॉल्यूशन होगा तो b+14 अपॉन नीचे में ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b+14 इज इक्वल टू 3/5। यहाँ से ओवरऑल कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आपको b निकल जाएगा, और अपना b कितना निकलने वाला है, 28 निकलने वाला है। इस प्रश्न का होने वाला है ये बिल्कुल ही सही जवाब। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अपना अगला प्रश्न कह रहा है, ये सब देखो रेलवे के पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, जो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट, और मैंने टफेस्ट क्वेश्चन को ही उठाया है, जो काफ़ी सारे टफ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि पूजिता की 3 साल पहले की आयु 1/3 और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद आयु के आधे का योग 20 है, ठीक है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि पूजिता के 3 साल पहले के उम्र का 1/3 प्लस वर्तमान से 2 साल पहले के बाद का 2 गुना कितने के बराबर होने वाला है, 20 के बराबर होने वाला है। तो बस पूछ रहा है कि उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, पी क्या होगी। तो अब इसमें क्या करना है, इसको तो सिंपल कैलकुलेशन कर देना है। करते हैं सिंपल कैलकुलेशन। तो पी को 1/3 से किया तो p/3 हो गया, -3 को 3 से गुना करेंगे तो -1 हो जाने वाला है, प्लस पी को 2 से गुना कर दिया तो ये कितना हो जाता है, तो 2p हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है आयु के आधे का योग, ठीक है। तो मैंने 1/2 करना है, यहाँ पे 2 लिख दिया था, तो ये 1/2 है। तो अभी क्या हो जाएगा, तो ये भी p/2 हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, p/2 हो जाएगा बेसिकली, देखिएगा तो आप। और यहाँ पे 2/2 कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो -1 +1 के साथ तो चला गया, इज इक्वल टू 20 है। अभी क्या है कि p/3 + p/2, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 और ऊपर में 5p बराबर 20 के है। तो 5 चौका 20 और 6 4 का 24, मतलब b की उम्र कितनी निकलने वाली है, 24 वर्ष। और आप देखो यहाँ पे 24 वर्ष जो है बिल्कुल ही सही जवाब भी दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी काफ़ी कठिन प्रश्न है और एक अच्छा लेवल का प्रश्न है। क्या कह रहा है कि 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र से दुगनी थी। 13 वर्ष पहले, तो 13 वर्ष पहले करना पड़ेगा। तो राम की उम्र में भी 13 वर्ष पहले जाइए और शनि की उम्र में भी 13 वर्ष पहले जाइए। क्या बोल रहा है, 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र, तो शनि की उम्र की दुगनी जो है वो राम की उम्र है, ठीक है। वर्तमान में 3 वर्ष के बाद, तो अभी से 3 वर्ष के बाद, तो आप कर लो कि r+3 और s+3, क्योंकि 3 वर्ष तो दोनों के लिए गुजरने वाले हैं। राम की उम्र के 3/5 होगी, मतलब राम का जो भी उम्र का 3/5 होगा वो किसके उम्र के बराबर होने वाला है, तो शनि के उम्र के बराबर होने वाली है।
जब आप कैलकुलेशन जब आप ये पूरे के पूरे डेटा को तैयार कर चुके, क्वेश्चन को तैयार कर चुके, तो अब क्या होगा कि आप यहाँ से एक रिलेशन बनाओगे आर और एस के बीच में। और जब ये आर और एस के बीच में रिलेशन आप बना लेते हो, प्रोबेबली रिलेशन बनना ही बनना है, ये तो तय होता है कि रिलेशन बनेगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जाके किसका उम्र पूछ रहा है, राम का उम्र पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ भी सनी है वहाँ पे जाके आर का वैल्यू रख दीजिए। तो वहाँ से क्या होगा, एक इक्वेशन बिल्डअप हो जाएगा। और वो जो इक्वेशन बिल्डअप होगा, मैं बेसिकली आपको वो इक्वेशन भी बता दे रहा हूँ कि ओवरऑल जब आप करते हो तो क्या इक्वेशन बिल्डअप होकर आता है। तो ये जब पूरा का पूरा इक्वेशन आप देखोगे तो आपका निकल जाए कि सनी की जगह पे आप लिख सकते हो 3/5 r+3 -3, ठीक है। और जब आप इसको पूरा का पूरा वैल्यू को जब आप लिखते हो, सनी के वैल्यू को लिखते हो, राम के वैल्यू पे जाके जब लिखते हो, तो वहाँ से आपको निकल जाता है आर का वैल्यू, और आर का वैल्यू कितना है, 77 साल है। तो बेसिकली ये थोड़ा बड़ा मैथ है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, आप इसे कॉपी में करो, सॉल्यूशन मैंने इक्वेशन बता दिया है, आपको इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि पीटर और प्रीति के उम्र में 5 वर्ष का अंतर है, ठीक है। पीटर और प्रीति के उम्र में 5 वर्ष का अंतर है। तो मान लेते हैं कि x-5 बराबर 5 है। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था, उस समय पीटर के उम्र का 4 गुना प्रीति के उम्र के 5 गुने के बराबर था, 35 साल पहले। तो x-35 y-35 दोनों को ले लेता हूँ, 35 साल पहले, क्योंकि दोनों की शादी हुई है। तो क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि एक का 5 गुना और अगले का 4 गुना। तो पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र के 5 गुने के बराबर था। तो निश्चित रूप से यहाँ से भी आप ओवरऑल कैलकुलेशन करके एक्स और वाई को कैलकुलेट कर लोगे। और जब आप यहाँ से एक्स वाई कैलकुलेट करोगे तो एक्स जो है वो 60 निकल रहा है और वाई जो है वो 55 निकलेगा, ठीक है। एक 60 निकलेगा और वाई 55 निकलेगा। आप कैलकुलेट करके देखिए, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्या कह रहा है कि दोनों के उम्र का अंतर की योग क्या होगा, तो 60 + 55 कितना होगा, 115 होगा। और आप देखो रेलवे ने भी कहा है, जी हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न आप देखो, आरआरबी जेई का पूछा हुआ प्रश्न है। 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात दिया हुआ है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का कुल आयु 56 वर्ष था। 8 वर्ष पहले मतलब तीनों का 8 वर्ष करेंगे तो 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले और 8 वर्ष पहले, मतलब 24 साल घटाना है। अभी क्या करना है कि आप इसको जोड़िए, 4 + 7 + 9, तो 9 + 7 कितना हो जाएगा, 16, और 16 + 4 कितना हो जाएगा, 20। और चूंकि सब एक्स है तो एक्स लिखेंगे। 8 साल पहले तो -24 इज इक्वल टू कितने के बराबर है, 56 का। तो 20x बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 56 + 24 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 20 से 80 गया 4 बार में, मतलब 1x की वैल्यू कितनी है, 4 है। अभी पूछ रहा है सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, तो 9 4 का 36 है, और कितनी है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36 ईयर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 6 साल पहले, अगला प्रश्न कह रहा है कि 6 साल पहले साइना सागर की आयु का अनुपात इतना है, ठीक है। तो साइना और सागर ए और बी मान लेते हैं। तो ए और बी का अनुपात 6 साल पहले, तो a-6 और b-6 कर लोगे तो दिया हुआ है कि 6:5 के अनुपात में है। इसलिए अगले 4 साल में उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो वर्तमान में सागर की आयु का अनुपात क्या है, तो देखो बहुत ही आसान है। पहले तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, तो आपको यहाँ से ए बी के बीच का एक रिलेशन मिल जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 11:10 है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि a/b क्या है, 11:10 है। आप आराम से यहाँ ए का वैल्यू या बी का वैल्यू कुछ भी निकालो और यहाँ पे जाके आप डाल सकते हो। ओवरऑल जो आप कैलकुलेशन करते हो तो आपका जो भी आंसर आता है आप उसको करना ही पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि आंसर क्या बनता है, ऐसे प्रश्न का क्या आप आंसर ला सकते हो। तो हमने क्या देखा है कि a/b इज इक्वल टू 11/10 है, तो हम लिख सकते हैं। आपको पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान में सागर, तो सागर तो हमारा बी है, तो हमने क्या कर लिया कि ए का वैल्यू निकाल लेते हैं बी के रिस्पेक्ट में। तो ए कितना है हमारा, तो ए हमारा है 11/10 बी, ठीक है। अब यहाँ से ए में आके ये वैल्यू रख दो कि 11/10 बी -6/b-6 इज इक्वल टू 6/5। जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपको लिख देना है और यही आपका होगा अपना सही जवाब। मित्रों, हम आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें, अनअकैडमी लेकर आया है आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका, रेलवे ग्रुप डी के एग्जामिनेशन को क्रैक करने का, जहां आपको मिलता है भारत के बेस्ट टीचर से पढ़ने का मौका। तो आज ही अनअकैडमी के इस प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स को ले लें और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। क्या करना है, कैसे करना है अपने इस कोर्स की शुरुआत, तो चलिए हम वो भी आपको बताते हैं। आपको करना ये होगा कि हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करने का एक लिंक, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करें। और हमारे कोड को जब आप AS2021 को जब आप वहाँ पे लगाते हो, जो यहाँ पे लिखा भी है AS2021, तो आपको मिलता है उनके उन कोर्सेज पे 10% तक की छूट, जो आपको देगा आपकी पढ़ाई में काफ़ी सारी मदद। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि दो भाइयों के आयु का योग का अंतर 5:1 है, ठीक है ना।
तो दो भाइयों के योग का अंतर कह रहा है, तो अंतर निकालने के लिए कह रहा है कि दो भाइयों के योग का, दो भाइयों की आयु के योग और अंतर, अच्छा आयु के योग और अंतर मतलब एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई कह रहा है। कितना दे दिया है, तो 5:1 दे दिया है। उनकी आयु का गुणनफल इतना है और एक्स इंटू वाई कितना है, तो 96 है। तो देखो इसको तो मैं बोलूँगा कि आप ऐसा ही कर लो, मतलब कि इस तरीके से बना के कर लो। तो अभी मैं बेसिकली क्या पा रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अगर आप इस प्रश्न को कर रहे हो तो आपको एक ऑप्शन से ही ट्रिक निकालना चाहिए, जो कि एक साधारण सा ट्रिक हो सकता है, एक आसान सा ट्रिक हो सकता है। जैसे मैंने ट्रिक निकाला है, मैं देखने वाला हूँ कि ये सक्सेसफुल है या ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं 12 और 8 के ऑप्शन पे बैठा के। तो 12 + 8 करोगे तो 20 हो जाएगा और 12 - 8 करोगे तो 4 हो जाएगा। चलो एक तरह से तो ये ठीक है, 5:1 तो दे दिया। और 12 को जब आप 8 से गुना करते हो तो 12 × 8 = 96 भी हो जाएगा। चलो ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व नहीं करते हैं हम डायरेक्ट ऑप्शन से ही बना लेते हैं। कैसे ये बन रहा है, ये इसका आसान सा तरीका है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नीतू की आयु मीतू का आयु से 10 वर्ष अधिक है। तो जो नीतू है वो मीतू के आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो इसमें जोड़ देते हैं 10। मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है और मीतू जो है वो गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है, ये भी कह दिया। इनकी आयु का योग कितना है, मतलब नीतू प्लस मीतू प्लस गीतू क्या है। तो देखो बहुत आसान है, आपको क्या करना है, नीतू प्लस मीतू प्लस गीतू करना है। तो नीतू की आयु के लिए नीतू, मीतू की आयु के लिए मीतू और गीतू की आयु के लिए गीतू। हमने क्या किया है कि नीतू के लिए जो है हम लिख देते हैं m+10, मीतू के लिए हम छोड़ देते हैं m, और गीतू के लिए हम लिख सकते हैं m-7, गीतू हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो m-7 और कितना योग है, तो 48 है ना। तो अभी क्या है कि m+m+m ये हो जाएगा आपका 3m और +10 और -7 हो जाएगा +3 और +3 उधर जाएगा तो हो जाएगा 45। और ये 3 से 45 चला जाएगा 15 बार में, 15 × 45, तो m बराबर निकलेगा 15। पूछ रहा है व्हाट इज नीतूज एज, तो नीतू का एज कितना हो जाएगा, 15 + 10 मतलब कितना होने वाला है, 25 साल इनकी उम्र होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्ति ABCDEF की आयु का योग 105 है। उन सभी के पैदा होने में 5 वर्षों का अंतर है, मतलब अगर एक साल में हुआ है तो दूसरा x+5 में हुआ होगा, तीसरा x+10 में हुआ होगा, चौथा x+15 में हुआ होगा, पाँचवा x+20 में हुआ होगा और छठा x+25 में हुआ होगा। तो टोटल कितना 6x हो जाएगा। और ये 5, 10, 15, 20, 25 जब टोटल हम कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है 75। और कह रहा है कि इन सब का योग कितना है, 105 है। ठीक है भाई, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, 105 - 75 30। तो x बराबर कितना निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा 6×5 = 30, मतलब 5 निकलने वाला है। ठीक है, तो सबसे बड़े की आयु की क्या वैल्यू है, तो भैया सबसे बड़ा x+25 था, तो 5 + 25 कितना 30 हो जाएगा, मतलब अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब 30 जो है वो बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला सवाल कह रहा है कि 13 साल पहले सिंथिया ब्रिटनी से 3 गुना बड़ी थी। तो सिंथिया जो थी वो 3 साल बड़ी थी ब्रिटनी से, कितने साल पहले, तो 15 साल पहले। ठीक है, तो इसमें 15 साल घटा लीजिए, इसमें भी 15 साल घटा लीजिए। ठीक है, ये बड़ी हो गई। उनकी वर्तमान आयु इतना है, मतलब सिंथिया प्लस ब्रिटनी की अभी वर्तमान आयु कितनी हो गई है, 94 हो गई है। तो चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। देखो बहुत आसान है, अभी मैंने क्या बोला, ऑप्शन से आप चेक कर सकते हो। तो 31 से जब आप 15 घटा लोगे तो 31 से 15 घटाने पे आपको कितना आने जाने वाला है, तो आप अगर देखोगे तो ये आपको घट कर आएगा 16। और क्या कह रहा है यहाँ पर, तो 3 गुना ब्रिटनी -15 कह रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करो, इसको सॉल्व ही कर लो, क्योंकि ये ट्रिक हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे ब्रिटनी का एज आपको नहीं पता है, इसलिए आपको डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अभी क्या है कि s-15 बराबर 3 × b-15 है। आप क्या करो कि यहाँ से आपको निकालना है ब्रिटनी का बर्थडे, तो आप क्या कर लो कि सिंथिया का जो वैल्यू है वो ला के यहाँ पे रख दो, तो आपको यहाँ पे ब्रिटनी का वैल्यू निकल जाएगा। और ओवरऑल जब आप देखोगे तो इसमें ब्रिटनी की जो एज है वो 31 निकलेगी। आप इसे कैलकुलेट कीजिए, आपको ये आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि 15 साल पहले प्रभात की तुलना में दोगुनी आयु का था। ठीक है, श्याम प्रभात की तुलना में दोगुनी आयु का था। अब से 5 साल बाद प्रभात की उम्र श्याम की उम्र की 3/8 हो जाएगी। तो वर्तमान में बताइए कि श्याम की उम्र क्या है। तो बहुत आसान है, 15 साल पहले प्रभात की आयु है तो 15 साल इसमें से आप घटा लीजिए। और क्या बोल रहा है कि तुलना में दोगुनी आयु का था। ठीक है, तो श्याम जो था किससे है, 15 साल पहले किससे दुगनी आयु में है, तो इसकी दुगनी आयु में, तो यहाँ पे गुना 2 कर लेते हैं। अब से 5 साल बाद प्रभात की उम्र श्याम की उम्र की 5/9 होगी। तो अब से 5 साल बाद कर लो, प्रभात की उम्र श्याम की उम्र की कितनी गुना होनी है, तो 5/8, मतलब इसका 5/8। यहाँ से आप क्या करो कि पी और एस का वैल्यू निकालो, और जब पी और एस निकलेगा तो आपका एस आराम से निकलेगा। और अपना श्याम का उम्र कितना निकलने वाला है, 75 साल निकलने वाला है। इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है।
मित्रों कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न ही हम लोगों ने आगे की सीरीज में भी दिया है, चूँकि ये बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं, हम चाहेंगे कि आप इनका सॉल्यूशन करें और आप फाइनली अपने सक्सेस तक पहुँचे। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारी टीम ने लाया है आरआरबी एनटीपीसी को क्रैक करने के लिए एक ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र इसलिए है क्योंकि इसमें आपको मिल रहा है वो सारे कोर्सेज जो आपके एग्जाम के लिए है बहुत इंपॉर्टेंट। रेलवे ग्रुप डी के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, तो अभी तुरंत इसे परचेज करें। इसका लिंक हमने अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और इतना ही नहीं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े, जहां आपको मिलता है हर दिन कुछ नया सीखने को। तो अभी बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।